आप देख रहे हैं BN RSS 25 राजस्थान संपर्क और मैं हूं गुरघरा भाटिया। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने दाव पे चढ़ा रही है। इसी कड़ी में देखते हैं कि आज 133वीं जयंती मनाई जा रही है। ये जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मनाई जा रही है, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और ऐसे संविधान ने ऐसा मजबूत संविधान लिखा था इसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं हुआ। इसीलिए गणतंत्र राष्ट्र भारत यही कहा जाता है। ये सारी की देन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। तो आइए सबसे पहले इनसे बात करते हैं। आज जो भीमराव अम्बेडकर से जुड़े इनके संस्था के संगठन के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के, जो इन सभी यहाँ राजनेता मौजूद हैं, सभी पहुंचे हुए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे, ये बताएंगे। तो सबसे प्रथम यदि आप अपना शुभ नाम बताइए और आपका जो पद है पार्टी में वो कौन सी पद? मैं देवकरण नायक गंगानगर मानगढ़ लोकसभा से बसपा का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आगे जो अब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इस तरह की तो ध्यानबाजी जा रही है, कांग्रेस तो भाजपा पर जा रही है, दूसरे आरोप सभी जा रहे हैं। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि आरोप लगाने से आरोप सिद्ध हो जाते हैं? मैं कांग्रेस भाजपा की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर, और हमें चलकर समर्थन भी मिल रहा है और निश्चित तौर पर हम ये सीट जीतेंगे। एक बात तो मीडिया के सामने ये भी साबित हो रही है कि जो संविधान के तहत बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाया था, संविधान से अनुरूप चलने वाला आज ये हालात ये लग रहे हैं कि संविधान में कोई चल नहीं रहा। तो आप ये हमारे दर्शकों को ये बताना चाहें कि ये लोकतंत्र चुनाव होता है, यानी आम जनता का चुनाव होता है, जनता उसको चुनती है। क्या आप ये मानकर चलती हो कि जो वर्तमान सरकार है या पिछली सरकारें रही है या 70 सालों से जो सिस्टम रहा है भारत सरकार का, क्या इनके अनुरूप जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था उसी के अनुरूप चला है क्या? मैं आपको बताना चाहूँ, प्रॉपर रूप से संविधान लागू ही नहीं हो पाया। चाहे वह कांग्रेस की सरकार है चाहे भाजपा की सरकार है, प्रॉपर रूप से अभी तक संविधान लागू नहीं हो पाया। बहन मायावती जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वही संविधान को लागू कर पाएंगे। सबसे ज्यादा पीड़ित बहुजन समाज और किसान है, इनके पीछे मूल वजह क्या मान रहे हो आप? किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी पिछली बार जब काले कानून लाए गए, कृषि कानून, 700-800 किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी भी किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, युवा वर्ग, हर वर्ग पीड़ित है और जनता ने इस बार ठान लिया है कि सत्ता परिवर्तन होगा और भारी बहुमत से बसपा की सरकार भारत के अंदर बनने जा रही है। आने वाले भविष्य के अंदर आप क्या मानेंगे? जैसे मायावती ने 3-4 दशक तक लगातार यूपी के अंदर राज किया, राज के दौरान उनकी अनेक कार्य देखने को मिली। उसके बाद जब से बहुजन समाज पार्टी के जाने के बाद और बसपा की जो दूसरी सरकारें आई थी, तो जनता पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार आई थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई है। इन तीनों सरकारों में जो आपकी जो सरकार है, दोनों आप किस तरह रूप देख रहे हैं? इन आपको कैसा लगता है कि बहुजन समाज के बारे में या आम जनता के हित के बारे में आपको कैसी कोई ठोस वजह बताएंगे जिसकी वजह से आम जन को समझ जाए कि हकीकत वोट का अधिकार क्या होता है? देखिए, बहन मायावती जी ने जो यूपी के अंदर काम किए वे किसी से छिपे हुए नहीं, हर वर्ग को फायदा देने का बहन मायावती जी ने काम किया है। गरीब व्यक्ति को, चाहे वह गरीब व्यक्ति कोई भी वर्ग का हो, और वे काम यूपी के अंदर हुए हैं। जो अब सरकारें बनी हैं उन्होंने जनता को झांसे में लिया, झूठे लुभावने वादे करके सरकार सत्ता के अंदर आई है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, जो पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार भारत के अंदर है, किसी भी वर्ग का कोई भला नहीं हो पाया। महंगाई चरम सीमा पे है, हर वर्ग दुखी है, युवाओं को रोजगार नहीं है। इस बार लोग त्रस्त हैं और आप देख रहे हैं कि गांव के अंदर जो भाजपा प्रत्याशी जा रहे हैं उनका भी घोर विरोध हो रहा है, और जहां हम जा रहे हैं हमारा स्वागत हो रहा है। जनता चाहती है कि तीसरे मोर्चे के रूप में बहुजन समाज पार्टी आगे आ रही है और निश्चित तौर पर जनता का हमें साथ मिलेगा और गंगानगर हनुमानगढ़ की जो ये लोकसभा की सीट है ये जरूर निकलेगी।